क्लास 7 हिंदी ग्रामर चैप्टर 13 अभिकारी शब्द। अब तक हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के विषय में विस्तार से पढ़ा। ये शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित होकर रूप बदलते, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता है। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता। और अव्यय को अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय शब्द अ प्लस व्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ हुआ जिसमें कोई व्यय न हो। अव्यय के निम्नलिखित भेद है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, जो बच्चा जोर जोर से हंस रहा है, असीम तेज दौड़ता है, माँ प्रतिदिन पूजा करती है। रंगीन शब्द में क्रिया कैसे, कहाँ, कब और कितनी हुई है, इसका बोध करा रहे हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे पहले वाक्य में क्रिया शब्द है रोना, कैसे रोता है, जोर जोर से। दूसरे वाक्य में क्रिया शब्द है दौड़ना, कैसे दौड़ता है, तेज। तीसरे वाक्य में क्रिया शब्द है पूजा करना, पूजा करती है प्रतिदिन। जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध करा रहे हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो क्रिया का विशेषता का बोध कराता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में क्रिया के विशेषता का बोध करा रहा है और ये सब क्रिया विशेषण में आते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ है समय। जो क्रिया विशेषण किसी क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कमल दिन भर खेलता रहता है, बारिश निरंतर हो रही है। वह क्रिया विशेषण जो क्रिया किस समय में हो रहा है वह उसका ज्ञान कराता है, उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कमल दिन भर खेलता रहता है, बारिश निरंतर होती रहती है। इन वाक्यों में आए दिन भर तथा निरंतर शब्द बता रहे कि क्रिया कब हुई है। ये क्रिया की काल संबंधी विशेषता बता रहा है, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का अर्थ है जगह। जो क्रिया विशेषण शब्द की क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के स्थान का बोध होता है उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर बारिश हो रही है, वृक्ष दूर है। इन वाक्यों में आए बाहर तथा दूर शब्द बता रहे कि क्रिया हो रही है। ये क्रिया होने के स्थान का बोध करा रहा है, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है तरीका या विधि। जो क्रिया विशेषण शब्द किसी की रीति संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के कार्य के करने का तरीका या विधि का बोध कराता है उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे चाव से पढ़ रहे हैं, चूहिया धीरे धीरे कुतर रही है। इन वाक्य में आए चाव से और धीरे धीरे शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे पूरी हुई है। ये क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बता रहा है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणाम का अर्थ है मात्रा। जो क्रिया विशेषण शब्द की परिणाम संबंधी विशेषता का बोध कराता है उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह क्रिया विशेषण शब्द
जिसे क्रिया के परिणाम का बोध होता है, उसके मात्रा का बोध होता है, उसको परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हाथी बहुत खाता है, बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। इन वाक्य में आए बहुत और थोड़ा थोड़ा शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है। ये क्रिया की परिणाम संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा ज़्यादा, तनिक, कम, पर्याप्त, बिल्कुल, ज़रा, खूब, अधिक आदि शब्द भी परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक, जिन अवयवों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए वे संबंध बोधक कहलाते हैं। वह अवयव जिसके द्वारा संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है उसको संबंध बोधक कहते हैं। जैसे बगीचे के चारों तरफ कटीली बाड़ है, मेरे सामने वाली खिड़की खोलो, अपने घर के बाहर सफाई रखो, सड़क के दोनों ओर घने पेड़ है, फूल के ऊपर भंवरा मंडरा रहा है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गई है, माता पिता की सेवा के समान कोई धन नहीं है। ऊपर लिखे रंगीन वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बता रहा है। ऊपर जो उदाहरण है उन वाक्य में दूसरा शब्द के साथ संबंध बताया जा रहा है और ये संबंध बोधक में आते हैं। जो शब्द दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्य को जोड़े समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जो दो वाक्य को जोड़ता है उसको समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे संजय और गिरीश पढ़ रहे हैं, बच्चा भूखा इसलिए रो रहा है। वाक्य में रेखा किन शब्द दो शब्दों या वाक्य के जोड़ रहे हैं। ऊपर का वाक्य में जो शब्द है वो दो शब्दों को जोड़ रहा है और ये समुच्चय बोधक में आते हैं। जो शब्द विस्मय, शोक, भय, घृणा, हर्ष आदि का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। वह शब्द जो विस्मय, शोक, भय, घृणा, हर्ष ये सब का ज्ञान कराता है उसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वह धोनी ने दो शतक जड़ दिए, आह कितना सुंदर झरना है, बाप रे कितना बड़ा सांप है। ऊपर लिखे वाक्य में वाह, आह तथा बाप रे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द इन वाक्यों में कही जाने वाली बातों से पहले मन के भाव को व्यक्त करने के लिए लिखे गए हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में वाह, आह, बाप रे ये सब जो है मन का भाव व्यक्त कर रहा है और ये विस्मयादि बोधक में आते हैं।